फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। वो कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या था? इनिशियली क्या था? u वेलोसिटी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और बाद में उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा O पॉइंट, A पॉइंट, B, C और D पॉइंट। ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बता रहा है? AB पॉइंट। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो जरा, हम ये लिख सकते हैं ना, BD, जो BD है ये वाला पॉइंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? BC प्लस CD। ठीक है, इस BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। और ये जो OA है वो U है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? U होगा। इट मींस जो CD है वो हमारा क्या होगा? U। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? U। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो BD है, देखो ये अगर V है तो इसके पैरेलल ये है, तो ये भी कितना है? V। तो BD की जगह वैल्यू क्या आएगी? V। इट मींस जो हमारा BC है वो V माइनस U हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या बता रहा है? A पॉइंट, AB पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप वो होगा AB। तो स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि ये जो स्लोप है ना, तो परपेंडिकुलर साइड ये वाली साइड, ठीक है, अपॉन में ये वाली साइड। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? BC अपॉन AC। और BC हमने ऊपर अभी निकाला, वो कितना है वैल्यू? V माइनस U। और AC देखो, अगर ODT है तो इसके पैरेलल ये भी लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? T। तो इस AC से हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? T। और जो स्लोप है वो क्या बता रही है? एक्सेलरेशन बताते हैं ना VT ग्राफ का, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। और T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे कह सकते हैं? AT इज इक्वल टू V माइनस U। और U उधर चला जाएगा, तो उसके बाद फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे करना है देखो जरा। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। तो एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और ग्राफ के अंदर आप एरिया देख रहे हो, एक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है, और एक क्या है? रेक्टेंगल है। तो मैं एरिया अंडर ग्राफ ऐसे लिख सकता हूं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल कौन सा है? ABC, ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पे रेक्टेंगल कौन सा है? OACD, OACD। अब फॉर्मूला लगा लो इसका। ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो ट्रायंगल का बेस क्या है? यहाँ पे AC है, और हाइट क्या है? BC है। ठीक है, और रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? OD कह लो, और ब्रेथ क्या है इसकी? OA। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे AC क्या है? T है। और BC हमने क्या करना है? इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो उसमें क्या था? V माइनस U इज इक्वल टू AT। ठीक है, तो BC बेसिकली क्या होगा? BC क्या पढ़ा था हमने? V माइनस U पढ़ा था ना, तो V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AT। ठीक है, प्लस OD की वैल्यू क्या है हमारे पास? OD है T, और OA क्या है हमारे पास? U। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और हर जगह डिस्टेंस लिख दो, और अल्टीमेटली इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे कर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसको कैसे करना है, इसको भी देखो ऐसे करना है कि एरिया अंडर ग्राफ करके यूज करना है। ठीक है, देखो तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अब यहाँ पे फिगर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो फिगर बन रही है ओ ए बी डी, ये वाली जो शेप दिख रही है आपको वो क्या है, ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती है, एक नॉन पैरेलल साइड होती है। तो हमने इसको ऐसे लिखना है कि एरिया अंडर ग्राफ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होगा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड, सम ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन है, एक है ओ ए और एक क्या है बी डी। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी डी अपॉन 2 और हाइट में क्या है हमारे पास, हाइट क्या है ओ डी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, ओ ए की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है u है और बी डी की जगह वैल्यू क्या है, ओवरऑल बी डी क्या था v था अपॉन 2 और ओडी जो है, ओडी क्या है t है, ओडी क्या है t है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, t की वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या था v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो t की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो यही वैल्यू हमने यूज करनी है t की जगह, तो जहां पे t है ना वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा कैसे पुट करेंगे, इसके बाद यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो u प्लस वी अपॉन 2 है और t की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, v माइनस यू अपॉन में क्या है a है। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ देख पा रहे हो ना कि u प्लस ए और v माइनस यू, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि आइडेंटिटी लग रही है, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है ना, आइडेंटिटी ये यूज कर रही है हमने। अब ये 2a है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा डिराइव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है।